हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी जी को एसएसबी का दोस्तों महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये यूपी कैडर के आईपीएस हैं, 1990 बैच के। किसका स्थान लिया है? तो अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है इन्होंने। और ये कब तक रहेंगे? इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। 30 नवंबर 2025 तक। अगर बात करें अरुणा नायर की, तो ये रेलवे बोर्ड की सचिव बनी है अभी हाल ही में। और प्रमोद अग्रवाल दोस्तों, ये बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के छात्र कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं करा सकेंगे? तो दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसके अनुसार कोचिंग संस्थान में अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे नामांकन नहीं करा पाएंगे दोस्तों। जो नीट और जेई की जो कोचिंग चलती थी दोस्तों, उसमें 15 साल 14 साल के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो अब 16 साल से कम के बच्चे इस तरीके की कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कोचिंग संस्थान उनका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये जो नए नियम है, इसके अनुसार कोचिंग संस्थान कोई भ्रामक वादे नहीं कर सकता दोस्तों। पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, जो ट्यूटर्स होंगे, उनकी योग्यता कम से कम स्नातक तक होगी। और रैंक और अच्छे अंक की गारंटी भी कोचिंग सेंटर्स नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उससे प्रेशर क्रिएट होता है छात्रों पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। सर्बिया के खिलाड़ी हैं और टेनिस खेलते हैं ये। इन्होंने किसको मात दी है? तो निकोला जोकिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोस्तों इन्हें पीछे छोड़कर ये 8 बार जीत गए हैं नोवाक जोकोविच बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल बन गई है दोस्तों। एप्पल किसको पीछे छोड़ दिया है? तो सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है, जो 2010 से लगातार टॉप पर थी स्मार्टफोन निर्माता के रूप में। अब एप्पल बन गई है दोस्तों, और इसने कितने 236 मिलियन, लगभग 236 मिलियन मोबाइल यूनिट्स बनाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये बने हैं ऋतिक रोशन बने हैं दोस्तों। अगर बात करें रणवीर कपूर की, तो ये हॉसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं रविंद्र जडेजा एज इट इज न्यूट्रिशन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी ये है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दोस्तों, अगर बात करें एक कुवैती दिनार में कितने रुपए होते हैं, तो ये लगभग 270 रुपए के बराबर होते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों बहरीन दिनार है। अगर बात करें यूएस डॉलर कौन से स्थान पर है, तो ये 10वें स्थान पर आता है, जिसकी कीमत लगभग 80-82 रुपए इस समय है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर दोस्तों ये उद्घाटन किया है। और ये 19 से 31 जनवरी के बीच में चलने हैं। 19 से 31 जनवरी तक ये गेम्स चलेंगे दोस्तों।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये छठा संस्करण है और ये चेन्नई, तिरुचि, कोयम्बटूर और मदुरै, ये चारों जिलों में ये होगा, आयोजित होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोवा पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो नोवा पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। अगर बात करें सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव की, तो ये नागालैंड का महोत्सव है, लेकिन अगर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसे राज्य महोत्सव घोषित भी किया जा चुका है। ये 18 से 20 जनवरी के बीच में दोस्तों मनाया गया है, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर इसको मनाया गया है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनाइक और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला दोस्तों ये बना है वाराणसी। इसका मतलब है 3D मैपिंग से, साफ साफ मतलब ये है कि अब जो वाराणसी शहर है उसकी 3D मैपिंग की जाएगी और ये किस तकनीकी से की जाएगी? तो लिडार तकनीकी है दोस्तों, लिडार नाम है इसका। अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो इसका मतलब है लाइट डिटेंशन एंड रेंजिंग तकनीकी। इसका उपयोग करके दोस्तों 3D मैपिंग करी जाएगी वाराणसी शहर की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन दोस्तों ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों 14 जनवरी को ये किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगर बात करें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था दोस्तों। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तमिलनाडु के अंदर हुआ है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।